तो हिरण्यस्यस्तेन सुरां पिबश्च गुरुतल्पम आवसन ब्रह्महाच एते चत्वारः पतन्ति। इन चारों का पतन होता है, वो कभी भी ऊंचे नहीं उठ सकते हैं। और पंचमश्च तैहि अचरम, और पांचवा वो भी पतन को प्राप्त होता है जिनका इनके साथ संपर्क होता है, इन चारों के साथ। तो संगति भी कैसी करनी चाहिए? अच्छे व्यक्तियों की करनी चाहिए, इनकी नहीं करनी चाहिए, चोर की, शराबी की, और जो अपने गुरुओं का अपमान करता है उनकी, और ब्रह्महाहा जो आत्महत्यारा है ऐसे लोगों की, जो खुद ही डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनके साथ क्या मिलेगा? वो तो निम्न कोटि की बात करेंगे ना, तो वो कोई बहुत बड़े उत्थान की बात तो करेंगे नहीं। तो उनके पास जाएंगे तो वो आपकी चेतना को और नीचे ले आएंगे। फिर तो हमेशा किसकी संगति करनी चाहिए? जो उच्च चेतना में रहते हैं, तो वो आपको पुशअप करेंगे, उठाएंगे थोड़ा सा। तो इसलिए कहा पंचमश्च तैहि अचरम इति, ये सब भी उसी मार्ग में जाएंगे, जन्म मरण वाले में। अथः यह एतान एवं पंचाग्नीन वेद न सह ह तै अपि अचरन् पापमना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति य एवं वेद य एवं वेद। इसलिए कहा अथ यह एतान एवं, तो इसलिए जो इन पांचों अग्नियों को जानता है। तो ये पंचाग्नि का उपदेश दिया जयबिली ने गौतम को। पांचवा प्रश्न क्या था इनका? पांचवा था कि पांचवी आहुति में जल किस प्रकार पुरुष बनकर बोलने लगता है। तो पांचों प्रश्नों का उत्तर इन्होंने दे दिया है। तो अब इसका कंक्लूजन दे रहे हैं, अपने उपदेश का एक निचोड़ दे रहे हैं कि इन पांचों अग्नियों को जो जानता है, अथः य एतान एवं पंच अग्निन वेद न सह तैरपि अचरन पापमना लिप्यते। तो क्योंकि ये शुद्ध हो गया है अब और बहुत अलर्ट हो गया है ये व्यक्ति जो इन पांचों अग्नियों के रहस्य को जानता है, तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में यदि ये पीछे वाले चार प्रकार के व्यक्ति आ भी जाएं, चोर, लुटेरा, शराबी और ब्रह्महा और गुरुतल्प, तो गुरुतल्प आसन, आवसन, गुरु की शैया पर बैठने वाला, ये इस तरह के जो दोषी आत्माएं इनके संपर्क में आ भी जाएं तो भी तै अपि आचरण पापमना न लिप्यते, तो भी वो पाप से लिप्त नहीं होता है वो व्यक्ति, क्योंकि उसने अपने आप को ऊंचा उठा लिया ना। तो अब वो इन दोषों से युक्त नहीं होगा। जैसे सूर्य के ऊपर कोई कितना भी धूल मिट्टी फेंकना चाहे तो सूर्य को प्राप्त नहीं होगा ना, क्योंकि सूर्य बहुत ऊंचाई के ऊपर है, वो पृथ्वी के दोषों से लिप्त होता ही नहीं है। कितना भी लोग उसकी तरफ धूल भर भर के मुट्ठियां फेंकें कि हम आपको अभी अंधकार से युक्त कर देते हैं, देखते हैं आपका प्रकाश, तो वो सारी धूल किसके सिर पे आके गिरेगी? फेंकने वाले के ऊपर ही आके गिरेगी, सूर्य के ऊपर नहीं गिरेगी, क्योंकि वो बहुत ऊंचा हो गया। तो ऐसे जिन लोगों ने अपने आप को संभाल लिया और अपने आप को इस लोक में अपलिफ्ट कर लिया, अपनी चेतना को ऊंचा उठा लिया, तो फिर उनकी भी परीक्षा ली जाती है। दूसरे लोग उनको सताते हैं ना, जब कोई बड़े उनकी प्रशंसा करते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं कि हाँ इनकी बड़ी प्रशंसा है, हमें पता ही हमारे साथ रहते हैं। तो फिर वो इधर उधर से उनकी चुगली, निंदा, उनके दोष देख के बताना चाहते हैं, जी आपको नहीं पता ये इसके बारे में ऐसे कह रहे थे ना, तो ये ऐसे ऐसे भी करते हैं। तो फिर वो किसी न किसी तरह से उसको गिराना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति गिरता नहीं है, क्योंकि वो अपने पैरों के बल पे खड़ा हुआ है और वो जागरूक है, अंदर से वो कोई त्रुटि करता ही नहीं है, वो कोई गलती करता ही नहीं है। तो फिर दूसरे लोगों का उसके ऊपर काबू नहीं चलता है। तो इसलिए कहा कि इन अग्नियों के, 5 अग्नियों के रहस्य को जान करके जो अपने आप को शुद्ध कर लेता है, तो इन 4 प्रकार के लोगों के संपर्क में आने पर भी न पापमना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति, क्योंकि वो शुद्ध हो गया है, क्योंकि वो पवित्र हो गया है। पूत मतलब पवित्र। पुण्यलोको भवति,
और वो पुण्य लोक वाला हो जाता है, पुण्य फल का भागी बन जाता है। यह एवं वेद, यह एवं वेद, जो इस रहस्य को जानता है। तो ये इनका उपदेश पूरा हुआ। अब आगे एक दूसरा उपदेश चल रहा है अश्वपति का। ये भी एक राजा हैं और इनके पास कुछ जिज्ञासु जाते हैं इनका वैश्वानर आत्मा का, वैश्वानर ब्रह्म का उपदेश लेने के लिए। वैश्वानर मतलब ये पूरा विश्व मिलकर के जो एक नर बने, उसका आत्मा। एक तो हमारा ये शरीर है, ये नर है, और इसका एक आत्मा है। और ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरा विश्व है, ये एक नर के रूप में हम माने, उसका आत्मा तो परमात्मा ही है। तो वैश्वानर आत्मा, तो वैश्वानर आत्मा का ये अध्ययन कर रहे थे अश्वपति। तो इनके पास कुछ जिज्ञासु जाते हैं उसका उपदेश लेने के लिए। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो उपनिषद जिस काल में लिखे गए, उस काल में हमारी राजनैतिक व्यवस्था बहुत सशक्त थी। राजा भी कैसे होते थे? विद्वान होते थे, धर्मात्मा होते थे, चरित्रवान होते थे, तो ऐसे ही नहीं बन जाते थे। और उनके पास भी विद्वान भी कभी तो उपदेश लेने जाते थे। तो ये ऐसे बहुत सारे राजाओं का जिक्र आया ना उपनिषद में। जयबली का आया, फिर अभी अश्वपति का आया, फिर जनक का आएगा। तो ऐसे बहुत राजाओं के वर्णन आए हैं कि उनके पास भी विद्वान जा रहे हैं, कभी शास्त्रार्थ के लिए, कभी उनसे कुछ पूछने के लिए। और ये तो बहुत ही उच्च कोटि का राजा था। इसका उदाहरण दिया जाता है, जो बार बार उपदेशक लोग बोलते हैं ना, न मेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मध्य पे, वो इसी में आएगा। इन्हीं का ही उद्घोष था, इन्हीं अश्वपति का ही। वो अश्वपति भी एक वो है, गोत्र है। अश्व वैसे बल को कहते हैं, अश्व प्राण को भी कहते हैं। उसका जो स्वामी है वो अश्वपति है। एक अश्वपति तो उनके पिता थे सावित्री के, और ये उसी गोत्र में है ये। तो ऐसे मतलब ये गोत्र भी ऐसे ही चलते थे किसी महापुरुष के नाम से, और फिर उनके जितने भी शिष्यगण होते थे। जैसे आप लोगों ने अभी एक नया ही गोत्र चला दिया, देव गोत्र, तो ऐसे चलते थे। भारद्वाज जैसे एक ऋषि थे, तो उनके नाम पे फिर एक गोत्र चल गया, भारद्वाज। प्राचीन शाल औपमन्यव सत्ययज्ञ पौलुषी इंद्रद्युम्नो भाल्लवेयो जनः शार्कराक्षः बुडिल आश्वतराश्वी ते हि एते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमांसां चक्रुः को नु आत्मा किम ब्रह्म इति। और उस समय ये अध्यात्म विद्या का बहुत सम्मान था, बहुत प्रचलन था, चर्चाएं भी करते थे। आजकल जैसे भौतिक ऐश्वर्य का बहुत प्रचलन है, तो लोग आपस में कभी मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो ऐसे चर्चाएं होती हैं कि भाई कैसे धन को कैसे आगे बढ़ाएं। तो उस समय ये चर्चाएं होती थी कि भाई ब्रह्म के बारे में जाने, आत्मा के बारे में जाने, क्योंकि लोक में जिसका गौरव होगा उसी की चर्चा होगी। तो आज लोक में इस वाले आध्यात्मिक ज्ञान का गौरव ही नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति को तो पागल जैसे समझते हैं। ये कौन से लोक के लोग आ गए? संसार तो चंद्र पे पहुंच रही है, किसकी बात कर रहे हैं? ये करने से क्या होगा? बोल जी हम आत्मा को जान लेंगे तो इससे क्या मिलेगा? कुछ पैसे बढ़ाने की बात बताओ जिससे सुख मिलेगा। क्योंकि आज पैसे को ही गौरव दिया जा रहा है लोक में। जो धनवान है तो उसके सारे दोष छिप जाते हैं, उसके सारे काम बन जाते हैं, और जो आत्मवान है उसके बेचारे के पास सारे काम बिगड़ जाते हैं, उसके कुछ काम बनते ही नहीं। कोई ऑफिस में जाके अपना परिचय दे कि मैंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की है, मैंने निर्बीज समाधि लगाई है, असंप्रज्ञात समाधि लगाई है, और मेरे को ये रजिस्ट्री करवानी है, तो बोलेंगे ठीक है बाबूजी थोड़ा वहाँ बैठ जाओ, साइड में कुर्सी पे बैठो, बात करेंगे आपसे। और फिर वो 4 बजे तक बिठा के रखेगा आपको। और एक व्यक्ति आए, बोले जी मैं सीएम का बेटा हूँ,
और मेरा ये छोटा सा, ओ फिर आपको आने की क्या जरूरत थी, वहां से फोन ही कर देते, हो जाता काम। ठीक है, आप कुछ चाय पानी लेंगे तो आप लीजिए, काम आपका हो गया समझिए, उसको बैठने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए फिर इसका गौरव नहीं है तो ज्यादा लोग ध्यान भी नहीं देते। उस समय इसका गौरव था। तो देखो ये इनका जो वर्णन कर रहे हैं ये कैसे हैं सारे, प्राचीन शाला माने जिनकी पुरानी शालाएं थी, हवेलियां थी, अच्छे मकान थे इनकी। और आगे इनके लिए शब्द प्रयोग किया महाशाला, महान शालाएं थी, माने अच्छे घर थे इनके, धनाढ्य व्यक्ति थे ये। तो ये कौन कौन थे, औपमन्यव सत्ययज्ञ, उपमन्यु का पुत्र औपमन्यव, औपमन्यव सत्ययज्ञ, एक तो सत्ययज्ञ थे, एक पौलुषी इंद्रद्युम्न और पुलुष का पुत्र पौलुषी, तो ये इंद्रद्युम्न था दूसरा। तीसरा भाल्लवेयो जनः, तीसरा जन नाम का व्यक्ति था, भाल्लवेय भल्लवंशी। और चौथा शार्कराक्ष बुडिल, शर्कराक्ष का के गोत्र में पैदा होने वाला बुडिल। और पांचवा था अश्वतराश्वी, अश्वतराश्व के कुल में पैदा होने वाला। तो तेह एते महाशाला, तो ये सारे के सारे चारों के चारों क्या थे, महान शाला वाले, इनके अच्छे घर बार थे, अच्छी शालाएं थी, अच्छे मकान थे, कोठी थी, बंगले थे। महाश्रोत्रियाः, और ये कैसे थे, इन्होंने बहुत सुना अभी तक, श्रोत्रिय थे ये। पहले किसी की बड़प्पन के लिए विशेषण दिया जाता था, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। तो ये व्यक्ति श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है। जैसे आज कहते हैं ना ये बड़े विद्वान हैं, ये बड़े धनवान हैं, कुलीन हैं, तो ऐसे ये दो विशेषण बहुत चलते थे उस समय। तो ये सारे क्या थे, महाश्रोत्रिय। केवल श्रोत्रिय नहीं थे ये, महाश्रोत्रिय, बहुत सुना था इन्होंने, बहुत प्रैक्टिस की थी। महाश्रोत्रिया, महाशाला, तो ये सब चारों मिलकर के समेत्य, इकट्ठे होकर के मीमांसान चक्रु, इन्होंने विचार किया, मीमांसा की इन्होंने। को नु आत्मा, मेरा आत्मा का स्वरूप क्या है, और किम ब्रह्म इति, और ब्रह्म क्या है। तो चलो इसके ऊपर सूक्ष्म विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। ऐसे इन्होंने कहा मिलकर के, आत्मा परमात्मा के ऊपर चर्चा करते हैं। तेह संपादयान चक्रु उद्यालको वै भगवंतो अयम आरुणिः संप्रतिम आत्मानं वैश्वानरम अध्येति तम हंत अभ्यागच्छाम इति तम ह अभ्याजग्मुः। तो तेह संपादयान चक्रु, उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने ये संपादित किया, क्या सोचा उन्होंने कि आजकल उद्यालको वही भगवंतो अयम आरुणि, ये जो आरुणि उद्यालक है, सम्माननीय, जो भगवंत माने सम्माननीय, ये जो सम्माननीय आरुणि उद्यालक है, संप्रतिम आत्मानम वैश्वानरम अध्येति, वो आजकल वैश्वानर आत्मा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ये पाठ चलते थे उस समय राजाओं के यहाँ भी, कि भाई आजकल वो इसका अध्ययन कर रहे हैं। तम हंत अभ्यागच्छाम इति, तो चलो भाई वहीं चलते हैं। हंत संबोधन है, परस्पर प्रीति का संबोधन होता है ना, तो कहा कि चलो भाई वहीं चलते हैं। तेह अभ्याजग्मो, और ऐसा निर्णय करके वो वहां से चले गए। तो जैसे यहाँ होता है ना, चलो भाई पतंजलि में व्याकरण पढ़ाया जा रहा है आजकल, चलो भाई पतंजलि में दर्शन पढ़ाए जा रहे हैं, न्याय दर्शन पढ़ाया जा रहा है, तो फिर इधर उधर से भी आ जाते हैं वो पढ़ने के लिए, जिनकी रुचि है। तो ऐसे उस समय भी ये राजाओं के यहाँ इस अलग अलग जो कक्षाएं, पाठ, अलग अलग विद्या से संबंधित चर्चाएं आदि चलती थी। तो इन्होंने सोचा कि वो वैश्वानर आत्मा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उनके वहाँ ये कक्षा चल रही है, ये पाठ चल रहा है, तो चलो हम भी जाके वहाँ शामिल हो जाते हैं, हम भी जान लेते हैं।
सह संपादयांचकार प्रक्षन्ति माम इमे महाशाला महाश्रोत्रिया तेभ्य न सर्वम इति प्रतिपत्स्ये हंत अहम अन्यम अभि अनुशासानि इति। तो उसने सोचा, जिनके पास ये गए थे, आरुणि के पास, उद्यालक के पास, सह संपादयांचकार, उसने विचार किया कि ये तो सारे मेरे पास आ रहे हैं और ये सारे कैसे हैं, बड़े विद्वान हैं, ये तो बहुत इन्होंने सुना है, बड़े धनवान है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं ये, और ये मेरे पास आ गए हैं। सह संपादयांचकार, उसने विचार किया, प्रक्षन्ति माम, तो ये तो मेरे से पूछेंगे, और ये तो खुद इतने विद्वान हैं, तो इनके प्रश्न भी कैसे होंगे, उच्च कोटि के ही होंगे, विद्वान के ही होंगे। प्रक्षन्ति माम इमे महाशाला महाश्रोत्रिया, और ये तो कैसे हैं, महाशाला हैं, महाश्रोत्रिय हैं ये, तो ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तेभ्य न सर्वम इदम सर्वम इव प्रतिपत्से, तो मैं यदि सब कुछ इनको नहीं बता पाऊंगा, प्रतिपादन नहीं कर पाऊंगा, यदि मैं इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो मुसीबत हो जाएगी फिर। तो इसलिए क्या करते हैं, अन्यम अभि अनुशासानि इति, तो कह रहे मैं भी चलो इनके साथ ना किसी अन्य के पास चलता हूं ये सीखने के लिए। उद्यालक ने कहा कि ये इनको भी ले जाऊंगा और मैं भी, तो मेरे अतिरिक्त किसी अन्य के पास चलते हैं, मैं इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तान होवाच, तो ऐसा सोच करके उद्यालक ने उनसे कहा, अश्वपतिर्वै भगवन्तो अयं कैकेयः सम्प्रतिम आत्मानं वैश्वानरम अध्येति तम हंत अभ्यागच्छाम इति तम अभ्याजग्मोह। तो इसने बताया, उनसे कहा कि आजकल जो अश्वपति हैं, कैकेय, कैकेय देश के जो राजा अश्वपति हैं, वो आजकल संप्रतिम आत्मानम वैश्वानरम अध्येति, वो आजकल वैश्वानर आत्मा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके यहाँ ये पाठ चल रहा है। तम हंत अभ्यागच्छाम इति, तो क्यों ना हम सब उनके पास ही चलें, क्योंकि वो मेरे से भी बड़े विद्वान हैं। तो ये अच्छी बात थी कि मतलब एक वो रहती थी ईमानदारी, तो विद्वानों में तो घमंड ज्यादा रहता है। एक बार जिसके पास अब उनको क्या पता है, आप यहीं पढ़ो। इन्होंने कहा नहीं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मेरा भी कुछ ज्ञान वर्धन होगा, और हम सब मिलकर के उनके पास चलते हैं, अश्वपति के पास। तम है अभ्याजग्मोह, और ऐसा करके उसके पास पहुंच गए ये अश्वपति के पास। तेभ्यो प्राप्तेभ्य पृथक अर्हाणि कार्यांचकार सह प्रातः संजिहान उवाच नैमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो नानाहिताग्नि न अविद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुत यक्षमाणो वै भगवन्तो अहम अस्मि यावद एकैकस्मै ऋत्विजे धनम दास्यामि तावद भवद्भ्यः भगवद्भ्यः दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति। तो ये तो आप याद भी कर लेना है ना, ये वाला श्लोक याद कर लेना। तेभ्यः प्राप्तेभ्य पृथक अर्हाणि कार्यांचकार है, तो जैसे ही वो उनके पास पहुंचे अश्वपति के पास, तो अलग अलग उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, सबको अलग अलग फूल मालाएं पहनाई, सबको गुलदस्ते दिए, शाल उठाए, तो सबको सम्मानित किया अलग अलग से। तेभ्यः प्राप्तेभ्य पृथक अर्हाणि कार्यांचकार सह प्रातः संजिहान उवाच, और प्रातः काल संजिहान घर को छोड़ते हुए या बिस्तर को छोड़ते हुए, सुबह उसको छोड़ते हुए उन्होंने उनसे कहा, अश्वपति ने उनसे कहा कि देखो ये कितने हो गए, औपमन्यव सत्ययज्ञ एक, और पौलुषी इंद्रद्युम्न 2, और जनः शर्कराक्षक जनः 3, अश्वतराश्व बुडिल, हाँ भल्लव बच गए ना एक, ठीक है ठीक। उपमन्यु का वंशज प्राचीन शाल, अच्छा ये भी नाम है, प्राचीन शाल है औपमन्यव, इसीलिए उल्टा हो गया ये, इनका चित्र में तो 5 खड़े दिख रहे हैं ना। प्राचीन शाल है औपमन्यव, ये इस उपमन्यु का पुत्र है प्राचीन शाल, ये भी नाम है।
मैं सोच रही थी प्राचीन शाला का मतलब जिसकी प्राचीन शालाएं हैं, ये नाम है। और ये दूसरा हो गया फिर सत्य यज्ञ, तीसरा हो गया इंद्रद्युम्न, भल्लव वंश में पैदा होने वाला, और चौथा हो गया जन, और पांचवा हो गया अश्वतराश्व का वंशज बुडिल, और छठे फिर ये इनके साथ उद्यालक होली है, तो 6 हो गए ना। तो उनका 6 का आदर सत्कार करके सुबह जब ये निकलने लगे तो इन्होंने कहा कि हे महानुभावों, न में जनपदे स्तेन, मेरे जनपद में कोई चोर नहीं है, न कदरियो, और न ही कोई कंजूस है, कायर है, न मद्यप, न कोई मद्यपान करने वाला है, कोई शराबी भी नहीं है, नाना हिताग्नि, और न अहिताग्नि, अनहिताग्नि, जो अग्निहोत्र ना करता हो, अग्नि से युक्त ना हो, ऐसा भी कोई नहीं है। तो देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है। कौन राजा ये कह सकता है कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है और मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, सब दानी है, मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं है, कोई नशा नहीं करता है, और कोई भी अग्नि से रहित नहीं है, नाना हिताग्नि, न अविद्वान, कोई भी अविद्वान नहीं है, अर्थात सब विद्वान हैं, साक्षर नहीं, विद्वान, पढ़े लिखे सब, क्योंकि जब राजा इतना विद्वान है तो फिर प्रजा में भी ऐसी ही व्यवस्था करेगा। तो न अविद्वान, न स्वैरी, और न ही कोई व्यभिचारी है। तो स्वैरिणी कुत है, तो जब कोई पुरुष ही व्यभिचारी नहीं है तो व्यभिचारिणी तो मिलेगी कहाँ से। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि मतलब ज़्यादा जो अपराध हैं वो माताएं पहले भी नहीं करती थी, बहनें जो हैं, बोले अपवाद रूप में भले ही हो, तो अगर इस तरह के अपराधों की शुरुआत होती है तो वो भी माताओं से नहीं होती है। न स्वैरी, स्वैरिणी कुतः, स्वैरी कोई नहीं है तो स्वैरिणी होगी ही कहाँ से। यक्षमाणो वै भगवंतो अहम अस्मि, कह रहे हैं मैं अभी जल्दी ही यहाँ पर यज्ञ करने वाला हूँ। यक्षमाण वै भगवंतो अहम अस्मि, हे भगवान, हे सम्माननीय, मैं अपने यहाँ राज्य में अभी जल्दी ही एक बड़ा यज्ञ करने वाला हूँ, और उस यज्ञ में यावद एकैकस्मै ऋत्विजे धनम दास्यामि, एक एक ऋत्विज को जितना धन मैं उसमें देने वाला हूँ उस यज्ञ में, उतना उतना धन ही मैं तावद्भ्य भगवद्भ्य दास्यामि, उतना उतना ही आपको भी दूंगा। आप हमारे यज्ञ की शोभा बढ़ाइए, ठीक समय पे आ गए हैं आप, तो इसमें सबको बहुत दक्षिणा देने वाले। इन्होंने सोचा क्योंकि राजाओं के पास सामान्य रूप से तो लोग दक्षिणा लेने जाते हैं, धन ऐश्वर्य के लिए ही जाते हैं, तो ऐसे तो इक्के दुक्के ही होते हैं ना, कोई जो ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, ये तो भिक्षा ही लेने जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि ये धन लेने आए होंगे, तो इन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी अभी यज्ञ करने वाला हूँ और उसमें जितनी दूसरों को मैं दक्षिणा देने वाला हूँ उतना ही आपको भी मिलेगी, आप बिना नोते ही आ गई। नहीं तो विद्वानों को तो नोतना पड़ता है, नोतना मतलब आमंत्रण देना, निमंत्रण देना। तेह ऊचु येन हैव अर्थेन पुरुषश्चरेत तम हैव वदेत आत्मानम, आत्मानम एव इमं वैश्वानरं संप्रति अध्येषि तम एव नो ब्रूहि इति। तेह ऊचु, उन्होंने कहा कि हम तो किसी धन की कामना से नहीं आए हैं। येन एव अर्थेन पुरुषश्चरेत, जिस धन से पुरुषः चरेत आचरण करता है, जिस धन को ये मनुष्य चाहता है, अर्थात मानुष धन, जो मनुष्य धन है वो हमें नहीं चाहिए। येन हैव अर्थेन पुरुषश्चरेत तम एव वद, जिस धन से ये मनुष्य चरेत, चर धातु गति में भी है ना, जिससे ये
ऊंचा आचरण करे, ऊपर उठ जावे, उसके बारे में बताओ हमें। येन एव अर्थेन पुरुषश्चरेत तम है एव वद, एतत् तम एव वदेत, तम एव वदेत आत्मानम एव इमं वैश्वानरम। और हम वो धन कौन सा है? वैश्वानर आत्मा का, जिससे ये पुरुष ऊपर उठे, जिस ज्ञान से, वो आप हमें बताइए। संप्रति अध्येषि तम एव नह ब्रूहि। हमने सुना है कि आजकल आप उसी का अध्ययन कर रहे हैं, वैश्वानर आत्मा के बारे में ही आजकल आप पढ़ रहे हैं। तम एव नो ब्रूहि इति, उसी के बारे में आप हमें उपदेश दीजिए, हम कोई धन लेने नहीं आए हैं। तान होवाच प्रातर्वह प्रवक्ता अस्मि इति, मतलब उसके बारे में तो फिर थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। ये धन तो अभी मंगवा के दे देता, वो धन तो थोड़ा चिंतन मनन करके फिर बताना पड़ेगा। तान होवाच प्रातर्वह प्रवक्ता अस्मि इति ते है समित पाणय पूर्वाण्ये प्रति चक्रमिरे तान अनुपनीय एव एतत् उवाच। तो उन्होंने कहा कि सुबह आना फिर इसके लिए, तो आप तो वो तो आए इसी काम के लिए थे। तो ते है समित पाणय, समित पाणी होकर के, अब इनके भी विनम्रता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, महाशाला वाले थे, महाश्रोत्रिय थे, फिर भी किसी राजा से कुछ पूछने के लिए जा रहे हैं तो कैसे गए? समित पाणी होकर के गए। समित पाणी मतलब हाथ में समिधाई लेकर, और समिधाई किसका प्रतीक है? अज्ञान का प्रतीक है और समर्पण का भी है। सूखी लकड़ी हैं हम और आप अग्नि हैं, गुरु अग्नि स्वरूप है और हमारा अस्तित्व इस लकड़ी की तरह सूखा है। इस समिधा को आप गुरु रूपी अग्नि में डाल के आपके ही स्वरूप वाले हो जाना चाहते हैं, ये समित पाणी का अर्थ है। समिधा जब अग्नि में गिरेगी तो वो कैसे स्वरूप वाली हो जाएगी? अग्नि स्वरूप वाली ही हो जाएगी। तो शिष्य जब गुरु रूपी अग्नि के संपर्क में आएगा तो कैसा हो जाएगा? गुरु के ही स्वरूप वाला हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा वो भी। तो इसलिए जब किसी से कुछ सीखने के लिए जाते हैं तो कैसा मन स्थिति कैसी होनी चाहिए? बच्चे जैसी होनी चाहिए, सीखने का भाव होना चाहिए। मन में ये घमंड नहीं होना चाहिए कि इसकी भी ट्राई ले लेते हैं, हम तो सब जानते ही हैं, देखते हैं ये क्या उत्तर देता है। तो ये सीखने का भाव नहीं है, इससे फिर आपको मिलेगा नहीं। जब आप कितने भी विद्वान हैं, कितना भी ज्यादा जानते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे से आप पूछते हैं तो क्या भाव होना चाहिए कि जैसे हम कुछ भी नहीं जानते हैं, और उसको पूरा सुनना और पूरी आत्मा से सुनना, तो फिर जरूर कुछ ना कुछ वहां भी मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। तो कभी भी हम ऐसे सोच लेते हैं ना, भाई हम तो इतने बड़े आश्रम में पढ़ते हैं जहाँ वेद दर्शन उपनिषद सब पढ़ाए जाते हैं, हमें तो सब पता ही है, और ये तो ऐसे ही यहाँ बैठे हैं गंगा के किनारे, नदी के किनारे बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, झोपड़ी में, इनको क्या, पर चलो इनकी ट्राई लेते हैं, ये कितना जानते हैं। इस भाव से कभी किसी से नहीं पूछना, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इस भाव से पूछेंगे कि क्या पता इनके पास भी मुझे और क्या मिल जाए, तो जरूर वहां कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। होता है सबके पास कुछ ना कुछ। भिखारी के पास भी भगवान ने कुछ तो दिया है। जो भिखारी होते हैं ना, और उनमें भी फिर कैटेगरी हैं। जो बड़े भिखारी हैं वो शाम को जाते समय बड़े बड़े नोट लेके जाते हैं, छोटे सिक्के वहीं बांट देते हैं भिखारियों में। मतलब उसमें भी बांटने वाला भाव है, उसमें भी मिलेगा आपको कुछ ना कुछ। तो इसको फिर कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया। ये समित पाणी होकर के आए उनके पास अगले दिन, तो आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।